अस्सलामुअलैकुम। अ, ये जो वीडियो है ये क्लास 8 के लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। इस क्लास 8 के अंदर जो फिज़िक्स का पोर्शन था, अभी जो आप लोगों का मंथली टेस्ट हुआ है, इस टेस्ट के अंदर जो सेकंड मंथली टेस्ट था, इस की फिज़िक्स का पार्ट जो है वो हम देख रहे हैं कि उसके आंसर्स क्या होंगे, और इसी के थ्रू आप मालूम कर सकेंगे कि आपके रिजल्ट्स जो हैं वो सही आए या नहीं। तो ये पेपर डिस्कशन के तौर पे हम ये बना रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि ये पूरी वीडियो जो है आप तमाम टॉपिक्स के क्लास में डिस्कस करने के बजाय अगर हम यहीं देख लें तो बहुत बेहतर है हमारे लिए। तो ये फिज़िक्स का पार्ट है पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं, और फिज़िक्स ही पार्ट डिस्कस करेंगे। तो व्हाट डू वी गेट बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। जब मैं मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी कि मास का प्रोडक्ट मैं दे दूँ वेलोसिटी के साथ, तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आता है? तो यू नो कि दैट इज़ कॉल्ड मोमेंटम। तो इसका आंसर क्या होगा? मोमेंटम। फोर्स जो होता है वो मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है ए का। इनर्शिया बताते खुद मास होता है, न्यूटन यूनिट होती है। तो इसका आंसर जो है वो क्या होगा? सी। सेकंड क्वेश्चन देखें। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि रेट ऑफ चेंज निकाला जाए किस चीज़ का? मोमेंटम। रेट का मतलब क्या हो गया? समथिंग डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि मोमेंटम को अगर मैं डिवाइड कर दूं किस चीज़ के साथ? टाइम के साथ, तो आपके पास रिजल्ट के अंदर आपके पास क्या आएगी? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। ये हमने देखा था कि ये इम्पैक्ट टाइम कहलाता है, जिसकी वजह से जो फोर्स लगती है तो वो मोमेंटम के अंदर चेंज प्रोड्यूस करती है। तो आपके पास डायरेक्टली देखा जाए तो आपके पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल। किस चीज़ से प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? तो वो फोर्स से प्रोपोर्शनल होना चाहिए। या फिर देखते हैं कि अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या देते हैं। तो मैस, सबसे पहले क्या देना है? मैस ऑफ द बॉडी। तो मैस ऑफ द बॉडी से प्रोपोर्शनल यहाँ पे बात की जा रही है किस चीज़ की? फोर्स की बात की जा रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो वो हम मास की प्रोपोर्शनैलिटी पे नहीं लाएंगे। इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये असल में रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होती है? फोर्स। तो इससे प्रोपोर्शन भी होगी। तो नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। तो आपके पास यहाँ पे जो आंसर मार्क करेंगे वो यहाँ पे आंसर क्या होगा? सी होगा, नेट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। और ये फॉर्मूला भी है आपके पास, ठीक है ना? तो इसको प्रोपोर्शन भी कह सकते हैं और डायरेक्टली इक्वल भी कहा जा सकता है। इफ़ टू बॉल्स ऑफ द सेम, अगर दो गेंदे जो हैं जिनके मैसेस क्या हैं? सेम है, आर ड्रॉप्ड ऑन द सैंड, अगर किसी सैंड के ऊपर ड्रॉप की जाए तो गिरने की वजह से जो डेप्थ में जो पेनेट्रेशन होगा, जो गढ़ा का पड़ेगा दोनों का, उन दोनों के गड्ढे सेम होंगे, एक जैसे। क्यों? क्योंकि इनके मैसेस क्या हैं? सेम है। जब मैसेज सेम है तो सेम स्पीड, सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से नीचे आएंगे। और जब ये स्ट्राइक करेंगी तो ड्यूरिंग एट द टाइम ऑफ स्ट्राइक दोनों बॉल्स का जो मोमेंटम होगा, पी की वैल्यू होगी, वो क्या होगी? एम इन टू वी। वेलोसिटी सेम होगी, मैसेज सेम है, तो मोमेंटम भी क्या होगा? सेम होगा। जब मोमेंटम सेम है तो सेम तरह की फोर्सेस अप्लाई होंगी और सेम तरह का आपके पास पेनिट्रेशन होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब वो स्ट्राइक करेंगी तो पेनिट्रेशन सेम। कब सेम होगा? इफ हैवियर बॉल इज ड्रॉप्ड, नहीं। हैवियर बॉल और लाइटर बॉल दोनों एक साथ ड्रॉप की जाए, लाइटर बॉल नहीं, ये भी नहीं। द प्रोडक्ट, अगर एमवी का प्रोडक्ट, क्योंकि जो उसमें गढ़ा पड़ रहा है, जो डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन है, दैट डिपेंड्स अपॉन द फोर्स। ये किस चीज़ के बाद? फोर्स। और फोर्स जो होती है वो किससे निकल के आती है? दैट इज द चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर दोनों बॉल्स का एम वी का प्रोडक्ट जो है, एम इंटू वी का जो अगर प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास, वो अगर दोनों बॉडीज का सेम है, तो इसका मतलब ये होगा कि बॉल जो है वो सेम टाइप स्ट्राइक करेगी। तो इसका भी आंसर जो होगा वो क्या होगा? सी होगा। अब नंबर 4 में क्या कह रहे हैं? अ गोलकीपर इन अ गेम, एक गोलकीपर गेम के अंदर फुटबॉल पुल्स हिज हैंड, जब फुटबॉल को पकड़ता है तो अपने हैंड्स को बैकवर्ड पुल करता है, बैकवर्ड लेके आता है, इन ऑर्डर टू होल्डिंग दिस बॉल एट द गोल। ही ऐसा क्यों करता है? वो क्या वजह होती है कि हाथ बैक साइड पे लेके आता है, थोड़ा बैक करता है? एक्सर्ट लार्ज फोर्स, ऐसा करने से क्या बॉल पे ज्यादा फोर्स लगेगी? तो आप जानते हैं कि हमने इम्पैक्ट, यानी कि टकराने वाला इम्पैक्ट टाइम जो है, इसको हमने क्या करना है? इंक्रीज करना है। तो इन ऑर्डर टू इंक्रीज द इम्पैक्ट टाइम, जब आप इम्पैक्ट टाइम को इंक्रीज करेंगे तो लगने वाली फोर्स खुद ब खुद क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो बताइए, लार्ज फोर्स करने के लिए कभी भी ऐसा नहीं करेगा, वरना चोट ज्यादा लग रही होगी। रिड्यूस द फोर्स, उसको असल में क्या करना होता है? फोर्स को रिड्यूस करना होता है, जो कि बॉल एक्सर्ट कर रही है कहाँ पे? हैंड पे। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये हमें सही दिखाई देता है, यानी कि हाथ को वो पीछे इस वजह से लेके जा रहा है ताकि इम्पैक्ट टाइम इंक्रीज कर दे, जिससे फोर्स क्या हो जाए? रिड्यूस हो जाए। तो देखिए, रिड्यूसिंग द फोर्स।
थर्ड वन इंक्रीज द, अब बताइए अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इंक्रीज करूंगा तो फोर्स जो होगी वो भी क्या हो जाएगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम फोर्स होता है, और डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ द फोर्स। अब यहाँ पे किसी हद तक ये डिक्रीज वाला पोर्शन आ सकता है, लेकिन इसमें बेस्ट जो है वो आपके पास क्या आएगा, जो बेस्ट ऑप्शन जो है वो आपके पास बी होगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ, इफ द मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड, अगर मैं किसी बॉडी का मास जो है वो डबल कर दूं एंड इट्स वेलोसिटी बिकम हाफ, देन द मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या, पी इज इक्वल टू एम इन टू वी। अगर मैं मास को डबल कर दूं यानी कि m की जगह 2m लिख दूं, और वेलोसिटी जो थी इसको मैं क्या कर दूं, हाफ यानी कि 1/2 कर दूं, v/2, तो बताइए 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर अभी भी आपके पास क्या आएगा, mv। पहले भी क्या आ रहा था mv, अभी भी क्या आ रहा है mv, तो नो चेंज। तो इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम के अंदर किसी किस्म का चेंज नहीं आएगा, यानी कि एक चीज जितनी बढ़ाई है दूसरी उतनी चीज उतनी ही मैंने क्या कर दी है, कम कर दी है। तो इसका आंसर देखें, इट रिमेन्स द सेम, तो इसका आंसर क्या होगा, रिमेन्स द सेम। द क्वांटिटी ऑफ मोशन इन दैट बॉडी, अब आप जानते हैं कि क्वांटिटी ऑफ मोशन किसी भी बॉडी के अंदर असल में क्या चीज कहलाती है, उसका मोमेंटम कहलाती है। तो इसका भी आंसर सिक्स का क्या होना चाहिए, बी। इनर्शिया मैस होता है, फोर्स और फ्रिक्शन आप लोग जानते हैं। अ बॉडी ऑफ मैस, एक बॉडी है जिसका मैस है 3 किलोग्राम, मूव्स विद वेलोसिटी ऑफ 500 मीटर पर सेकंड, तो उसका मोमेंटम कितना होगा। तो भाई ये तो बहुत आसान सा हो गया कि मोमेंटम जो है वो m इंटू वी के बराबर है। मैस अगर 3 है और 500 वेलोसिटी है तो यह हो जाएगा 1500 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर मैं इसे साइंटिफिक नोटेशन में रखूंगा तो यहाँ पे पॉइंट है तो जीरो है, यहाँ पे आया तो वन, यहाँ पे आया तो टू, यहाँ पे आया तो थ्री, यानी कि 1.5 इंटू 10⁻³ इसका साइंटिफिक नोटेशन में आंसर आ जाएगा। तो योर आंसर वुड बी 1.5 इंटू 10⁻³ यानी कि बी आंसर होगा। अब यहाँ पे देखिए लीनियर मोमेंटम, एक ऑब्जेक्ट का मोमेंटम इन अ स्ट्रेट लाइन लीनियर मोमेंटम क्या है, तो वो दोनों चीजें सेम ही है, ऐसा कोई मोमेंटम का और लीनियर का। 250 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये इसका क्या चीज है, ये मोमेंटम p की वैल्यू है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5 मीटर पर सेकंड, अगर वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी आ रही है, 5 आ रही है, यानी कि ये क्या चीज है आपके पास, वेलोसिटी है। देन कैलकुलेट द मास, तो मास जो होता है वो p/v के बराबर होता है, ठीक है। तो यानी कि मैं 250 को डिवाइड कर दूंगा v यानी कि 5 से, तो 5 1 5 5 5 25, तो आंसर क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो इन दिस केस योर आंसर वुड बी 50 किलोग्राम, चूंकि हम मास कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके यूनिट किलोग्राम होगी और 50 किलोग्राम। इन हाई जंप, एक हाई जंप का कंपटीशन था, एथलीट इज मेड टू फॉल ऑन अ कुशन बैट, एथलीट्स को किसके ऊपर गिराया जाता है, कुशन बैट के ऊपर वो गिरता है। तो बताइए हाई जंप में कुशन बैट क्यों रखते हैं, क्योंकि टू इंक्रीज द इम्पैक्ट टाइम, टाइम टू स्टॉप इंक्रीज अगर कर देते हैं हम, अगर हम टाइम को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स जो होगी वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो देखिए टू डिक्रीज द मोमेंटम फास्टर, तो ये वाला तो गलत, इस मतलब इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा है, टू डिक्रीज। मेक हिम स्टॉक, अगर वो जल्दी रुक रहा है तो इसका मतलब क्या है, उसको चोट ज्यादा लगेगी, ज्यादा फोर्स लगेगी। इंक्रीज टाइम टू स्टॉप, ये जो थर्ड ऑप्शन है दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो आ रहा है वो कौन सा है, थर्ड आ रहा है। और मेक हिम स्लीप कंफर्ट, स्लीप का तो है ही नहीं, तो इसके अंदर ऑप्शन क्या है, इंक्रीज द टाइम टू स्टॉप, यानी कि जो जो टाइम ऑफ इम्पैक्ट है उसको जब हम बढ़ाते हैं क्वेश्चन पे लगा के तो फोर्स जो होती है वो क्या हो जाएगी, रिड्यूस। लास्ट वन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मोमेंटम, इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मोमेंटम जो होगा वो क्या होगा, लार्जेस्ट होगा। तो देखिए किन किन चीजों के मोमेंटम दिए गए। अ कैट रनिंग डाउन द स्ट्रीट, एक एक बिल्ली जो है वो जब स्ट्रीट से जा रही होगी तो इसका मतलब क्या है, बिल्ली का अपना मास कम है। पिकअप ट्रेवलिंग डाउन द वे, एक पिकअप ट्रक है जो कि डाउन द वे ट्रेवल, हाईवे के ऊपर जा रहा है, तो बताइए इसका मास भी ज्यादा हुआ और हाईवे के ऊपर ट्रेवल भी कर रहा है तो वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो इसका मोमेंटम ऊपर वाले से ज्यादा हो गया। लार्ज ट्रक, इसका मतलब क्या है, इसका मास ऊपर वाले से भी ज्यादा है, बट पार्क्ड इन अ पार्किंग लॉट, जब वो पार्क हो गया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। जब उसकी वेलोसिटी जीरो हो गई तो इसका मतलब क्या है कि ये नहीं लिया जाएगा। अ कार पार्क्ड इन अ पार्किंग, जबकि अगर एक कार पार्क हुई, अब ये भी पार्क्ड है, तो जब ये पार्क्ड होगी तो इसका मतलब क्या, इसकी भी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो, तो इसका भी मोमेंटम क्या होगा, तो दोनों का मोमेंटम जीरो है। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, इसमें बी आंसर आ जाएगा कि पिकअप ट्रक ट्रेवलिंग डाउन द हाईवे। अब क्वेश्चंस देखिए, अच्छा जी, अच्छा, इसमें
क्वेश्चन हमने देखने होंगे बिटवीन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। अच्छा जी, एक मिनट, ये हम केमिस्ट्री का आया और ये मेरे ख्याल में ये पेपर डिफरेंट है, क्योंकि उसके अंदर हमने जो पेपर लिया था उस पेपर में हमारे पास रिजल्ट कुछ और थे। एक सेकंड, ज़रा सा इसको चेक कर लेते हैं। फाइल एक्सप्लोरर, एक मिनट रुकिएगा। डॉक्यूमेंट्स में फर्स्ट टेस्ट साइंस फॉर सेकंड टेस्ट, ये था मेरे ख्याल में ना, सेकंड मंथली टेस्ट। ये क्वेश्चंस वही हैं, ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। अब ये सेकंड टेस्ट का ये वाला पार्ट जो है ये हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में आया था। सबसे पहले ये कह रहा है स्टेट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। पहला पार्ट कह रहा है कि सिर्फ स्टेट करें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या था कि फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये लिखेंगे टोटल मोमेंटम बिफोर एंड आफ्टर collision remains the same। ये हमारे पास इसकी स्टेटमेंट थी, और इक्वेशन क्या थी, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। ये हमारे पास इसकी इक्वेशन थी, और ये मैथमेटिकल इक्वेशन, इस मैथमेटिकल इक्वेशन के थे 0.25 मार्क्स, और इसके भी क्या थे, 0.25 मार्क्स थे। तो अगर आपने सही लिखा है पूरी पूरी स्टेटमेंट तो 0.5 मिलेंगे, वरना आपको हाफ 0.25 मिलेंगे। अगर दोनों नहीं लिखे तो बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, अब रिलेशन डिराइव करना है फिजिकल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। तो इसका रिलेशन डिफाइन करने के लिए, आप डिराइव करने के लिए आप कहेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन अगर आप देखते हैं तो आपके पास क्या था, F इज इक्वल्स टू एम ए, वेर ए इज एन एक्सेलरेशन। तो बाय द फॉर्मूला एक्सेलरेशन जो किसके बराबर हो जाएगा, वो बराबर होगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, वेर टी इज द टाइम इन विच द एक्सेलरेशन, वो स्पीड और वेलोसिटी चेंज। तो बताइए, मैथ को अगर मैं वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मैथ ऑफ वी एफ आ जाएगा, मैथ ऑफ वी आई आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय टी। अब मैथ ऑफ वी एफ जो होगा वो मोमेंटम ऑफ एफ होगा, यानी कि फाइनल मोमेंटम, मैथ इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड मोमेंटम। इफ वी आर टेकिंग फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम ये क्या कहलाएगा, इनिशियल मोमेंटम, और डिवाइडेड बाय टाइम टी, ये पी, ये एफ के बराबर आ गया। अब अगर मैं ऐसे एफ लिखता हूं तो पी एफ माइनस पी आई, यानी कि डिफरेंस ऑफ मोमेंटम, तो डिफरेंस ऑफ मोमेंटम को डेल्टा पी लिख सकता हूं डिवाइडेड बाय टी। सो दैट इज हाउ वी कैन गेट द एक्चुअल और द रियल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग। ठीक है, सो दैट इज हाउ वी कैन डिराइव द इक्वेशन एफ इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी। तो ये जिससे सही डिराइव किया उसको आपको 1 मार्क। What will be the momentum of the stone having the mass 10? एक मोमेंटम क्या होगा जबकि उसका मास कितना है, 10 किलोग्राम, थ्रोन विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकंड, और उसकी वेलोसिटी कितनी रखी गई है, 2 मीटर पर सेकंड रखी गई है। तो अब आप ये बताइए कि मोमेंटम आपने, व्हाट विल बी द मोमेंटम, p इज इक्वल टू m इंटू वी होगा। मास कितना है आपको 10 दिया हुआ है, और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 10 ये 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। दिस यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो यूनिट आएगी आपके पास मैग्नीट्यूड के साथ, ये इंपॉर्टेंट होगी। जबकि दूसरा क्वेश्चन के अंदर आप क्या कर रहे हैं, व्हीकल इज रनिंग विद अ वेलोसिटी, ये v दिया हुआ है, एंड मोमेंटम ये p दिया हुआ है, और आपसे पूछ क्या रहा है व्हाट वुड बी द मास। तो आपके पास फॉर्मूला क्या, p इज इक्वल टू m इंटू वी। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, m, तो m इज इक्वल टू p अपॉन v। तो बताइए p मोमेंटम कितना है 5000, और v वेलोसिटी कितनी है 5, तो 5 1 जा 5, ये आ जाएगा 1000। तो आंसर आ जाएगा 1000 किलोग्राम वुड बी द मास ऑफ दैट बॉडी। तो सब्जेक्ट का मास कितना आएगा 500, 1000 किलोग्राम आ जाएगा।
अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी, और इसमें क्या मिस्टेक थी कि इसमें वेलोसिटीज़ इनिशियल और फाइनल आपको दी हुई हैं, वेलोसिटीज़ डिक्रीज़ हो रही हैं, लेकिन इस वेलोसिटी डिक्रीज़ जो है वो कितने टाइम में हो रही है ये चीज़ मेंशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है ना। और ये भी किया जाता है कि जब कभी टाइम अगर ऐसे मेंशन नहीं हो तो वी विल कंसीडर टाइम एज 1, हम टाइम क्या ले लेते हैं, 1 सेकेंड। अगर टाइम मेंशन नहीं है तो हम टाइम को क्या कंसिडर करेंगे, फॉर दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1। तो अब आप ये बताइए कि अगर मैं इसको लिखता हूँ तो आपको क्या चीज़, फाइंड द फोर्स अप्लाइड। तो फोर्स एफ जो होगा इज इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन टी, यही है फॉर्मूला। डेल्टा पी का मतलब क्या हो गया, एम वी एफ डेल्टा एम वी आई ओवर टी। तो अब आप ये बताइए, अगर मैं मैथ्स कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी। तो मैथ्स कितना है आपके पास, 5 किलोग्राम, मल्टीप्लाई बाय वी एफ कितना है 2, माइनस वी आई कितना है 8, और डिवाइडेड बाय 1। तो 2 माइनस 8 6 हो जाएगा, तो 5 6 जा, अच्छा ये माइनस का होगा, तो आपके पास आ जाएगा -30 न्यूटन। फोर्स जो है वो कितनी आ जाएगी, -30 न्यूटन आ जाएगी, ठीक है भाई। तो -30 न्यूटन आ जाने का मतलब ये हो गया कि ये -30 न्यूटन ये शो कर रहा है कि दिस फोर्स इज अप्लाइड टू स्टॉप अ बॉडी, क्योंकि रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई हो रही है, ऑपोजिट है, तो इस वजह से। अच्छा, ये क्वेश्चन था 0.5 मार्क्स का। तो मैंने ये देखा है कि अगर कैलकुलेशन आपने परफॉर्म की हुई है, तो अगर टाइम इसके अंदर पुट नहीं भी किया है और फार्मूला सही लगाया है, तो मैंने आपको 0.5 मार्क्स जो है वो इसके दिए, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी मिस्टेक थी। तो ये मैंने आपको इसके मार्क्स जो हैं वो आपके लिए रखे हैं, यानी कि आपको दिए हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये आपका फिज़िक्स का पार्ट जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। क्लियर। नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो पेपर से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, वो फिर हम बाद में डिस्कस कर सकेंगे। चलो बेटा, अल्लाह हाफिज़।